हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं गाइस, हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड व्हाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, कौन ये पर्सन है, ठीक है, और क्यों हो रहा है ये भी देखेंगे। बेसिकली रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स, बिकॉज मैनी पीपल्स आर वॉचिंग दिस रीडिंग्स। सो किसी भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, इजीली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल सारी मेंशन मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। एक टाइमलेस रीडिंग है, जो भी मेरे चैनल्स पे रीडिंग है वो सबकी सब टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे आपको कुछ ना कुछ उसमें से मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। सबसे पहले मैं आज टैरो देखूंगी, देन मैं जो है वो ओरेकल्स बाद में यूज़ करूँगी। हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू, कौन है जो व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इट्स अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। वी हैव द फूल, who is attracting towards you. We have Queen of Wands energy. Definitely it's a couple, by the way. It's a King and Queen of Wands energy. ये जो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आप भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइस, बिकॉज यहाँ पे म्यूचुअल मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। सो गाइस यहाँ पे आप दोनों जो हो म्यूचुअली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, बिकॉज मुझे लगता है आप दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे की तरफ है। जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वही इंसान आपकी तरफ भी उसी तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। दिस पर्सन कुड बी योर बॉस, योर लीडर, या फिर हो सकता है ये इंसान वो है जो आपके सीनियर कोई कुलीग हैं, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। बट इस टाइम मुझे लगता है आपको ईगो शो कर रहे हैं, बिकॉज आप भी काफ़ी ज़्यादा अपनी एक पोजीशन को संभाले हुए हो। दैट्स वाई, यस, बिकॉज आप भी बहुत ज़्यादा ना इस पर्सन को दिख रहे हो पैशनेट, अपने आप को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले। और ये इंसान भी अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ इन्होंने, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट यू। अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बट इस टाइम सोच रहे हैं कि क्या आप भी उनके बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हैं, या आप भी सेम वैसा ही इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो जैसे ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिकॉज विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ये जो भी इंसान है ना, ये इस टाइम आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस और बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये भी रीज़न हो सकती है, शायद एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये जो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उनको लगता है आप उनको इग्नोर कर रहे हो, और कुछ लोगों की तरफ से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं आपके अंदर फुली इंटरेस्टेड, फुली इनको आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्शन हो रही है, बट ये आपको इग्नोर कर रहे हैं ताकि आप खुद इनको जो है वो चेज़ करो। तो कुछ लोगों की तरफ से तो रनर चेजर की एनर्जी यहाँ पे चल रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपके साथ जो है ना अट्रैक्ट इसी वजह से हो रहे हैं, बिकॉज ये कुछ ना कुछ आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको लेकर क्यूरियस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ये जो भी पर्सन है। बट विद द फूल ये चाहते हैं कि आपको शो ऐसे ही करवाएं कि जैसे इनको कोई परवाह नहीं है। ये बहुत ही केयर फ्री टाइप आपको शो कर रहे हैं सब कुछ, बट हैं आपको लेकर बहुत लॉयल, ठीक है। बट इट्स अ कपल, तो मैं इस कपल को साथ रखूँगी। ये आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, बट दोनों एक दूसरे को इग्नोरेंस शो कर रहे हो ताकि दूसरा चेज़ करे, आप ना चेज़ करो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, बट मुझे दिख दोनों की तरफ से इंटरेस्ट रहा है गाइस। ऐसे ही दिख रहा है कि जैसे आप दोनों जो हो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। यस, बट इनको लगता है यू गाइज आर वेरी अवर स्मार्ट, वेरी जीनियस, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी इंट्यूटिव ऑल्सो। कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इसको पता है कि आप जानते हो कि इनको आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्शन हो रही है, बट यू गाइज आर टोटली इग्नोरिंग। आप इनको काफ़ी लेफ्ट आउट फील करवा रहे हो, आप बिल्कुल केयरलेस एनर्जी शो कर रहे हो कि आपको कोई परवाह नहीं है ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज आप चाहते हो कि खुद आपकी तरफ एक्शन लें विद अल्केमिस्ट्री। यस, और ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, और बहुत ही एक तरह से ना बहुत ही वाइजर वे में आपको लेकर ना कुछ इन ये ट्रिक्स खेल रहे हैं। एक होता है ना मैनिपुलेशन करना, ये मैनिपुलेशन इस तरह से कर रहे हैं कि आप खुद ही इनकी तरफ जो है ना अपने आप को अट्रैक्ट ऐसे ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बट ये कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक्स प्लान कर रहे हैं, किसी तरह से ऐसे मैनिपुलेट करने की सिचुएशन को कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हो ना खुद इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, या खुद इनसे जाके पूछो कि आप इनको पसंद ये आपको क्या चाहते हैं उस वे में, जिस वे में भी आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो
ये इस तरह से कुछ ना कुछ लाइक चीज़ों को ट्रिक्स करने की या कुछ ना कुछ टैक्टिस कुछ ऐसी प्लान कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, बिकॉज ये मजिशियन है। मजिशियन इज़ द पर्सन जिसको जो चाहिए वो हर तरह से उसी तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, अपने तरीके से, ताकि वो जैसा चाह रहे हैं वो हो भी जाए और दूसरे के सामने उनका इम्पैक्ट भी कोई ऐसा ना पड़े कि वही किसी के लिए मरा जा रहा था, दूसरा ही मरा जा रहा था, ठीक है। ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी ऐसी है। फॉर सम ऑफ यू, या तो आप दोनों सेम फील्ड से हो, लाइक या तो यहाँ पे कोई साइंटिस्ट फील्ड है, कोई बायो लैब हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी तरह का कुछ यहाँ पे मेडिकल फील्ड से है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई बैंकिंग की मुझे एनर्जी दिख रही है, लाइक आप हो सकता है एक ही ब्रांच में, एक ही बैंक में आप दोनों लाइक वर्क करते हो, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। बट विद अल्केमिस्ट ये बहुत ज़्यादा प्लान करते रहते हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि आप खुद इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इनको इग्नोर ना करो और अपना आप खुद ही इनकी तरफ जो है वही चीज़ें शो करो जैसी ये चाह रहे हैं, खुद शो करना, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा मिस्ट्री आपको शो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक वो सेफ प्ले होता है ना करना, ये पर्सन वो कर रहा है। यस, एंड वी हैव इट्स अ 7 ऑफ कप्स बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। ये खुद किसी तरह से जो है ना आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं शो करवाना चाहते कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज इनको कन्फ्यूजन है कि पता नहीं आप हो सकता है बदले में आपकी तरफ से इनको ना किया जाए, या फिर हो सकता है आप कह दो कि नहीं आपके पास तो चॉइसेस हैं, यू गाइस हैव अ बेटर ऑप्शंस, ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं डिफरेंट, आपके पास इससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। ये इस तरह का कुछ भी सुनना नहीं चाहते, दैट्स वाई दे आर कन्फ्यूज्ड। अदरवाइज इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग आप लोगों को, लेकिन आपकी तरफ से जो इनको इग्नोरेंस या लेफ्ट आउट सी एनर्जी महसूस हो रही है, बड़ी बड़ी अकेलापन वाली, वो उस वजह से शायद जो है ना चीज़ों को खुद आगे लाइक उस तरह से बोदर नहीं करना चाह रहे जिस तरह से वो कोई टैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद ही करो। इनको लगता है आप ओवर स्मार्टली प्ले कर रहे हो और वो चाहते हैं कि आप ओवर स्मार्टली ख़त्म करके ना जैसे ये चाह रहे हैं उनकी चाल चले। बट विद द 7 ऑफ कप्स दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड। यस, वो डिसीजन नहीं कर पा रहे कि वो किस तरह से जो है वो आपको ये चीज़ें शो करें कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपको किस तरह से वो बताएं, बिकॉज ये तो आपको भी ऐसे ही शो करना चाहते हैं, ये बहुत केयरलेस है, इनको कोई परवाह नहीं है किसी भी सिचुएशन की। बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस रिगार्डिंग टू यू गाइस। यस, इस पर्सन ने बहुत मुश्किल से खुद को रोका हुआ है आपकी तरफ जो भी इनको अट्रैक्शन हो रही है उसको आपके सामने एक्सप्लेन करने से। यस, जबकि ये रिस्क लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जंप इन करें इस सारी सिचुएशन में, बट उनको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं एक रिस्क हैं। अगर लीप ऑफ फेथ के साथ वो आगे आपके सामने अपना इंटरेस्ट या फिर अपनी जो भी ये इस टाइम आपको लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं वो शो कर भी देते हैं, तो मे बी आप उस चीज़ को बॉदर ही ना करो। या वी हैव 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, दे रियली वांट टू डेट यू, दे रियली वांट टू गिव यू आर रिलेशनशिप और लविंग कमिटमेंट, ये आपके साथ अंडरस्टैंडिंग वाला एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट कंफ्यूज हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा कि पता नहीं आप जो हो इनको इग्नोर ना कर दो अगर ये आपके साथ यूनियन की बात बोलें या आपको डेट करने की बात बोलें तो। एंड विद द नाइट ऑफ विद द प्रिंस ऑफ वॉन्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, एक्शन भी लेना चाहते हैं आपकी तरफ यूनियन के लिए, बिकॉज विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन जो भी है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो या तो आपसे विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द फूल, या तो ये इंसान डिस्टेंस आपसे फिजिकली मेंटेन किया हुआ है कुछ लोगों ने, या फिर कुछ लोग हो सकता है डिफरेंट कंट्री में रहते हैं और उनको लगता है अभी आपके दरमियान दूरी है और उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है कि आप भी उनको ये जो चीज़ें वो चाह रहे हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपको मैरिज या इंगेजमेंट की कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या फिर आपके साथ कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आपके साथ बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो उनको ये इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि आप क्या उनकी तरफ आप भी उस तरह ही अट्रैक्टिव हो जिस तरह वो हो रहे हैं, बिकॉज विद द 7 ऑफ कप्स उनको लगता है मे बी आपके पास बेटर ऑप्शंस और चॉइसेस हो सकती हैं, दैट्स वाई वो पहले आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, फिर जो है वो चीज़ों को आगे परस्यू करना चाहते हैं। बट मोस्टली एनर्जी ऐसी ही दिख रही है आप दोनों सेम ही किसी प्लेस पे हो, ठीक है, और ये जो भी इंसान है वो किसी तरह से चाहते हैं कि आप उनको पहले अपनी तरफ से चीज़ों को शो करो कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, फिर वो आगे से उस चीज़ों को रेसिप्रोकेट करेंगे ताकि उन पर ब्लेम भी ना आए और उनका काम भी हो जाए, बिकॉज अल्केमिस्ट की एनर्जी है, दैट्स वाई। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान किसी साइंटिस्ट फील्ड से हो सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से भी हो सकते हैं। नंबर 1, नंबर 5, 7, 2, 6 इंपॉर्टेंट है, 26, 27, 25, 20, 21,
एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 27615 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एंड जेमिनाई, विर्गो, एक्वेरियस, एरिस लियो सेगिटेरियस, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, ये एनर्जीज बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओरेकल्स। हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, कौन हो रहा है वीवर्स की तरफ अट्रैक्ट। बट ये इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन और पैशन है बहुत ज़्यादा। वी हैव इट्स अ लवर्स एनर्जी, डेफिनेटली दे रियली वांट डेट यू गाइस। ये इंसान इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ कि ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ फिजिकली इंटीमेसी करना चाहते हैं। लविंग इंटीमेसी भी है, इमोशनल इंटीमेसी भी है, बट फिजिकल इंटीमेसी भी है जो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको फीलिंग्स हैं आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा, एक अट्रैक्शन और एक डीप जो है वो आपकी तरफ उनको इमोशनल अटैचमेंट सी महसूस हो रही है। एंड विद द लवर्स, इनको लगता है कि आप इनके लवर हो, आपके साथ एक अच्छी इंटीमेसी और अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है। दैट्स वाई वो आपके साथ अपना डेट करना चाह रहे हैं। यस, एंड विद द 2 ऑफ कप्स वो यूनियन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपसे मिलें। ये एनर्जीज दिख रही है मुझे। एंड वी हैव इट्स आई फक्ड अप 5 ऑफ फ्लूट्स। फॉर सम ऑफ यू, ये इंसान कुछ लोगों के पास्ट से भी हो सकते हैं, जिन्होंने शायद ऑलरेडी आपके साथ ब्रेकअप कर लिया हुआ है। यस, और वो इंसान अब आपकी तरफ से लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि किस तरह से अब आपकी तरफ आएँ, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट इनको लगता है शायद आपके पास इससे बेटर ऑप्शंस हैं। दैट्स वाई आप इस पर्सन को इग्नोर करोगे और अभी भी कर रहे हो। और वो इंसान मुझे लगता है आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी उन्होंने कुछ गलत किया है उनको रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ के, और उनको पता है कि ये सारी सिचुएशन अगर बुरी चल रही है इस टाइम आप दोनों के दरमियान, या डिस्टेंस है या किसी भी तरह से आपके दरमियान प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही हैं, तो वो उन्हीं की वजह से हैं। ये भी इस इंसान को पता है। Yes, we have it's a date card. They really want to date you guys. It's a 2 of roses energy. Yes, it's a 2 of wands energy by the way. ये डेफिनेटली आपको मिलना चाहते हैं, आपको डेट करने के लिए आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और प्लानिंग कर रहे हैं आपको डेट के लिए इनवाइट करने की। यस, एंड वी हैव इट्स अ टेट ट्रेल। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ मिरर, इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी बाय द वे। यस, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनको डिफीट फील हो रही है। इनको पता है कि आपने अपने हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, बट ये इंसान दोबारा से आपको अपना दिल देना चाहते हैं। इन्होंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया और फीलिंग्स को हर्ट करने के बाद इस टाइम इस इंसान को बहुत रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड खुद भी फील कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया है। मे बी इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ रोजेज एनर्जी। ये भी हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है। या तो ये इंसान कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, ये भी एनर्जीज दिख रही है, बट इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर तो ये इंसान कोई आपके पास्ट से है ना, क्योंकि कुछ लोगों के पास से एनर्जी दिख रही है, तो ये इंसान इस टाइम आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डिसअपॉइंट हैं, बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो रहे हैं और काफ़ी इनको रिग्रेट हो रहा है आपके साथ ब्रेकअप करने का या आपको हर्ट करने का। हर्ट की कोई भी रीज़न हो सकती है, कम्युनिकेशन का ठीक ना होना या फिर किसी तरह से आपको समझ ना पाना इमोशनली, ये भी रीज़न मुझे दिख रही हैं। बट राइट नाउ ये इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ कि ये आपको डेट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, बिकॉज डेट कार्ड की एनर्जी और लवर्स की एनर्जी है। इट मीन्स ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ पे रोमांटिकली ये आपको कुछ ना कुछ अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ। ये पे मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड ये इंसान जो भी है आपको स्पाई कर रहे हैं और किसी ना किसी से आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं और आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है ये इंसान डिटेक्टिव बने हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा ना सर्च कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है विद ओपनिंग अप, बिकॉज ये इंसान आपके सामने ओपन अप होना चाहते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ओपन अप करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू प्रपोज यू। यस, बट राइट नाउ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आपकी तरफ से और किसी ना किसी तरह से मौका तलाश कर रहे हैं कि आपके सामने ओपन अप होने का इनको कोई ऐसा चांस मिल जाए कि ये आपको अपनी फीलिंग्स बता सकें या फिर आपको बता सकें कि अभी वो आपकी तरफ कितना अट्रैक्टिव हैं, कितना चाहते हैं और आपके साथ लव सीन बनाना चाहते हैं, एक लव रिलेशनशिप और एक लव बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। बट आई थिंक किसी के साथ गॉसिप कर रहा है ये इंसान। यस, बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू, दैट्स वाई। लेकिन इनको इतना इंटरेस्ट है कि ये किसी से गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में और जहाँ बैठते हैं गॉसिप करना शुरू कर देते हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज इनको इंटरेस्ट है ना आप में और अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ, दैट्स वाई। Yes, so number 8, number 2, 5, 4, 5, yes, 28, 24, 25, 26, ये भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है।
या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।